हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक एम्पलीफायर आया है रिस्टोरेशन के लिए। रिस्टोरेशन के क्या, इसमें दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इसमें से एक ट्रांसफार्मर रेडी करना है और यहाँ पे सारे तार वार टूटे पड़े हैं और इसमें सारे ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करने हैं। इस बोर्ड को रिपेयर करना है, उसमें दोबारा से नई वायरिंग करनी है। इस वीडियो के माध्यम से आप, मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पे आता है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर वायरिंग से लेके इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना, थोड़ा बहुत वाटेज वगैरह, वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले से साफ वाफ कर लेते हैं यहाँ पे, और पूरा आपको बताएंगे इसमें से कैसे कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए। और इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करेंगे, इसके अंदर अच्छा सफाई करेंगे और अच्छे से सारी वायरिंग भी करेंगे और इसके अंदर सप्लाई भी बनाएंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड होता है ओनली सिर्फ एम्पलीफायर सेक्शन वगैरह रहता है। अब चलिए इस बोर्ड को पहले यहाँ पे क्लीन करने के लिए हम धो लेते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी बोर्ड को अच्छे से मॉडिफिकेशन करते हैं ना, तो हम उसको, गंदा बोर्ड होता है ना, तो हम उसको पहले वाटर से क्लीन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम पानी से इसको क्लीन कर ले हैं। अब बहुत से भाई सोचेंगे कि पानी से तो ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक नहीं दोगे, जब तक आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे इससे अच्छे से वॉश कर लेना है किसी साबुन से, और इस तरह से वॉश करना है इसे, ऐसे इस तरह से धोना है जो कि इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट ना टूटे। ठीक है। अब यहाँ पे जब कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा तो तरीके से जो होएगा तो बढ़िया आपकी प्लेट चल जाएगी। फिर आप उसके बाद आपको इसे सुखाना है। इसको सुखाना है या तो मशीन से, उसके बाद इस पे आईपी सॉल्वेंट मारना है। आईपी सॉल्वेंट क्या होता है? आईपी सॉल्वेंट एक ऐसा है, मतलब जैसे थिनर और पेट्रोल का मिक्सर हो। उससे क्या होता है, जितनी भी आपकी जो पानी की परत है वो हट जाती है, और उस पर होता क्या है, जितनी भी गंदगी या जंग लगने वाला सीन है वो फिर नहीं लगता जल्दी से। तो हम ये सबसे पहले ये प्रोसेस करते हैं इसमें, सर्किट में पूरे में हमने धो लिया सर्किट को बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो के अंदर आप। तो सबसे पहले हमने इसको ड्राई किया। अब यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर, ये 3055 वाला बोर्ड है ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर का, इसमें यहाँ पे एक कमी रहती है। इसमें यहाँ पे बड़े वाली रजिस्टर लगाते हैं 0.5 ओम, 0.5 ओम 10 वाट। ये सारे रजिस्टर हम इसके अंदर से हटा देंगे। हम इसमें 0.5 इसमें लगाएंगे दोस्तों 5 वाट की, क्योंकि ये बोर्ड दोस्तों 200 वाट पे होता है। तो दोस्तों ये 200 वाट के लिए बेस्ट रेजिस्टेंस होती है जो मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े एम्पलीफायर में CA12 CA वगैरह में लगी मिलती है। अब आपको TIP 122C ये ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा होगा, ये है एक NPN ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर लगा दिया यहाँ पर सप्लाई पे। तो इसकी पिन नंबर 1 पे यहाँ पे जिनर से 12 वोल्ट दे दी, और बीच वाली जो है इसकी दोस्तों, जो एमीटर पॉइंट है, इस पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दी। और जो हमारी इसकी कलेक्टर है, बेस कलेक्टर एमीटर, सॉरी, जो हमारा इसका कलेक्टर पॉइंट है उस पर वोल्टेज दे दी। एमीटर से हमने इसकी आउटपुट ले ली। तो एमीटर से जो आउटपुट निकलेगी वो हमारी 12 वोल्ट निकलेगी, क्योंकि इसमें दोस्तों जगह होती है इस वाले सर्किट के अंदर। तो इसमें हमने एमीटर से आउटपुट ले लिया। अभी हमने ये ट्रांसफार्मर लिया इसके अंदर से बड़े वाला। इसकी ट्रांसफार्मर को हमें सबसे पहले चेक करना होगा। इसके अंदर हम मेन लाइन दे देते हैं। तो हमने मेन लाइन दी। अब आपको दिखाते हैं, पहले शॉर्ट सर्किट करके दिखाते हैं, टच करके दिखाते हैं। ये देखो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वोल्टेज वगैरह भी नाप लेंगे कितनी आ रही है। ठीक है, इसकी वोल्टेज मापते हैं। तो यहाँ पे इस बोर्ड पे 25 025 20 020 बोर्ड चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ रही है 22.62, और दूसरे पे देख लेते हैं, इस पर 22.53 के आसपास आ रही है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 022 का ये फिलहाल अभी निकल कर आ रहा है, लेकिन 220 पे 25 025 होगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो अब इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे हम सबसे पहले फिट करेंगे। ठीक है, वो दोस्तों हमने TIP 122 क्यों लगाया था इसके अंदर? इसलिए लगाया था, वो 12 वोल्ट जनरेट करने के लिए सर्किट में। किसी भी सर्किट में 12 वोल्ट जनरेट करने के लिए सर्किट कैसे बनाते हैं, हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर लगा करके 12 वोल्ट बनाई जाती है। बेस पे हम सिग्नल देते हैं और बीच वाली पे पॉजिटिव वोल्टेज दे देते हैं, और एमीटर से आउटपुट ले लेते हैं। पूरा सर्किट तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर कस लिया है एम्पलीफायर के अंदर। अब फिर आती है हीट सिंक। इसमें टोटल हमें 4 ट्रांजिस्टर का वर्क चाहिए, टोटल 4 ट्रांजिस्टर का। तो ये हमारे इसमें 4 ट्रांजिस्टर बेल के जो ओरिजिनल होंगे वो ले लेंगे। तो यहाँ पे बेल के 4 ही ट्रांजिस्टर इसमें ओरिजिनल है, बाकी इसमें 2 ट्रांजिस्टर लोकल है। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने का क्या तरीका है? बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर। इसमें दोस्तों बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, इस तरह से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच वाली 2 पिन होती है, उसमें शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे मीटर चालू है, पिन नंबर 1 से 2 और 3, यानी कि बॉडी कलेक्टर है और इसके बराबर वाली पिन एमीटर है। यानी कि जो ट्रांजिस्टर होता है 3055 वाला आपका, उसमें बॉडी कलेक्टर होती है, और ऊपर से जो छोटी एरिया होता है उसमें पहली पिन नंबर 1 होती है आपकी बेस,
दूसरी बॉडी कलेक्टर और तीसरी एमीटर। तो इस तरह से बेस टू कलेक्टर एमीटर सारे चेक कर लेंगे हम, कोई भी ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट ना हो। यहाँ पे 3055 के ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं सारे, ये 3055 के ट्रांजिस्टर हैं जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर 597, 574, 75 ऐसे रीडिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो लोकल ट्रांजिस्टर है उसको हम छोड़ देंगे। ये देखो ये पहचान होती है, इसमें एक तरफ जो होती है जगह छोटी, एक तरफ बड़ी। तो बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर इस तरह से हम चेक करते हैं। हमेशा ट्रांजिस्टर को चेक इसी तरह से किया जाता है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब हम इसको करते हैं दोस्तों इसके अंदर फिट। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ये हमारी यहाँ पे प्रॉपर फिट हो गई। ट्रांसफार्मर भी हमने फिट कर दिया। अब आ जाते हैं ये टोन। हमने यहाँ पे दोस्तों मेन वॉल्यूम जो लेना है वो लेना है 10K का या 47K का। ये चीज़ याद रखनी है जो कि आवाज़ ना फटे, ठीक है। ये यहाँ मेन वॉल्यूम लग जाएगा। उसके बाद जो हमारे बेस और ट्रबल का रहेगा वहाँ पे भी आप 47K या 100K ले सकते हैं। 100K लोगे तो ज़्यादा ट्रबल आएगी, अगर आप 47K के लोगे तो कम आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 100K के यहाँ पे लिए हैं और बाकी वहाँ पे लिया है 47K का मेन वॉल्यूम पे। तो ये हमारे हो गए टोन, ये एक इफेक्ट है। तो दोस्तों ये अब हमें यहाँ पे वायरिंग कर लेनी है इन टोन के अंदर सीधी सीधी, ठीक है। मतलब इनमें सीधी सीधी कर लेनी है, कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं। और ये 3 तार ले लिए हमने स्पीकर के लिए, यहाँ पे दोनों का निगेटिव एक जगह जोड़ देंगे, साइड साइड के पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये ले ली वायरिंग हमने। बाकी अपने इन ट्रांजिस्टर के लिए 6 तार इनका, 6 तार इधर। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं इनके। तो सिंपल सा है कनेक्शन करना इनका, जैसा हमने बताया आपको इसी तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। जो आपका स्पीकर का सॉकेट है उसका जो निगेटिव पॉइंट है यानी कि ब्लैक वाला जो है, उसको आपको ब्लैक वाला वायर लेके एक जगह जोड़ लेना है। उसका क्या होगा कि इसका दोनों का ग्राउंड एक ही होता है, यानी कि निगेटिव जो होता है दोनों स्पीकर का एक ही होता है, जो कि कैपेसिटर के माइनस से जाता है। यानी कि जब आप मेन फिल्टर कैपेसिटर जो लगे होते हैं, जो आपका सर्किट होता है उसके जो ग्राउंड होता है और ट्रांसफार्मर के बीच वाली लाइन होती है, वही हमारे स्पीकर का निगेटिव होता है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा निगेटिव निकल गया दोनों स्पीकर का। अब रही बात पॉजिटिव की, तो दोस्तों पॉजिटिव लेफ्ट में और पॉजिटिव राइट में दोनों तरफ, और दोनों चैनल पे सेम वॉइस आएगी। इसलिए दोस्तों हमने जो टोन है हमने बिल्कुल सेम लगाया, हमने अलग अलग चैनल इसमें नहीं दिए। और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है एम्पलीफायर के अंदर, बहुत अच्छे से इसको रिस्टोर कर रहे हैं हम, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इस पर पेंट वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ ये चला के देना। कस्टमर ने कहा है कि भैया से एकदम परफेक्ट तरीके से आप चला करके दे दो। ठीक है भाई, हम चला देंगे, कोई बात नहीं। इससे क्या है कि आप वायरिंग भी सीख जाओगे और आसानी से आप इसको बनाना भी सीख जाओगे, अगर आपको किसी तरह से बनाना है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। दोस्तों क्या होता है इस वाले एम्पलीफायर में 12 वोल्ट की लाइन के लिए 5 वाट ट्रांजिस्टर अलग लगाना पड़ता है। तो वो हमने बोर्ड के अंदर ही लगा दिया, वहाँ से 3 तार आते हैं। एक जिनर लगा होता है 1K की रेजिस्टेंस के साथ, जो उसकी पॉजिटिव होता है ना, जिनर का पट्टी वाली साइड, वहाँ से बेस पे सिग्नल जाता है। रही बात फिर एमीटर को वो देने की, वोल्टेज मतलब कलेक्टर को वोल्टेज देने की, वो कैपेसिटर के प्लस से चला जाता है और एमीटर से आउटपुट निकल जाता है ग्राउंड से। अगर उससे चेक करो तो 12 वोल्ट आती है। तो चलिए इनके सबके अब कनेक्शन भी कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेंगे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर को 3055 वाले को चेक करने में बहुत भाइयों को दिक्कत होती है। जब भी आप कोई ट्रांजिस्टर देखोगे 3055 का, अगर जिधर की तरफ पिन होती है, मैं आपको बताता हूँ उसमें तरीका क्या है चेक करने का। अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि आपका 3055 वाला मेटल वाला ट्रांजिस्टर है, उसमें 2 पिन उभरी हुई होती हैं, बाकी उसका बॉडी एरिया होता है। जहाँ 2 पिन उभरी हुई है और ऊपर की तरफ जो होल है और नीचे तरफ जो होल है, एक तरफ होल की लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, एक तरफ होल की लेंथ जो होगी वो कम होगी। जिधर से लेंथ कम होती है उधर से ही हम लेफ्ट साइड से, जिधर लेंथ कम होती है ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ऊपर की तरफ लेंथ कम है, नीचे की तरफ लेंथ ज़्यादा है, तो लेफ्ट साइड का जो वायर रहेगा पिन नंबर 1 वो बेस रहेगा। कलेक्टर हमारी बॉडी रहेगी, जो उसका ट्रांजिस्टर की बॉडी रहेगी, जहाँ जहाँ छेद हो रहे हैं यानी कि लोहे की जो मेटल की बॉडी है। और एमीटर रहेगी जस्ट बराबर वाली राइट वाली पिन, यानी कि पिन नंबर 3। इस तरह से 3055 ट्रांजिस्टर को हम मापते हैं कि हाँ भाई अब हमारा ठीक है। अगर इनमें अल्टा पल्टी में शॉर्टिंग आ रही है, 500 से नीचे कम रीडिंग आ रही है, तो समझ जाइए आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो भी कर दूंगा ट्रांजिस्टर। अब रही जी वॉल्यूम के कनेक्शन। तो वॉल्यूम कनेक्शन में क्या है, पिन नंबर 11 दोस्तों हमने आपस में यहाँ पे सोल्ड कर देनी है। पिन नंबर 11 आपस में यहाँ सोल्ड कर देनी है। तो ये होता क्या है, पिन नंबर 11 इसकी ग्राउंड होती है, पिन नंबर 22 होती है इसकी आउटपुट, और पिन नंबर 33 होती है इसकी इनपुट। तो जो पिन नंबर 33 है उससे हम ब्लूटूथ का कनेक्शन देंगे,
और जो पिन नंबर 22 है यानी कि डबल टोन है ये, वो हमारे स्पीकर यानी कि जो ये हमारा मेन चैनल है इस पर हमारी आउटपुट चली जाएगी। तो चलिए वो शुरुआत करते हैं आपको कनेक्शन करना। तो ये हमने 3 तार लिए। पहला हमने कोई से भी एक ग्राउंड पे टच कर लिए हैं, ठीक है, ग्राउंड पे या हमारे मेन वाले पे, ठीक है। देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल पास से भी दिखा दूंगा। सिंपल सा है, ग्राउंड पे आप जौन सा करोगे तार टच, वो ही दोस्तों आपको बोर्ड पे लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे 3 वायर का कनेक्शन ले लिए। ये हमारे 3 वायर के मेन वॉल्यूम के कनेक्शन है। हमने क्या करा, मेन वॉल्यूम के आउटपुट और ग्राउंड पे यहाँ पे कनेक्शन ले लिए। आप देख सकते हैं ये हमारे 3 वायर हैं, बीच वाला हमने ग्राउंड पे ले लिया और लेफ्ट राइट के हमने यहाँ पे आउटपुट के मेन वॉल्यूम से ले लिए हैं, ठीक है। और ये है दोस्तों हमारे पास 7805 एक आईसी, ये एक रेगुलेटर आईसी है। इसमें हमें करना क्या है, इसे बॉडी पे यहाँ पे लगा के छोड़ेंगे। इससे हमें 5 वोल्ट बनानी है इस चिप के लिए। ये हम ब्लूटूथ चिप इसके अंदर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चिप में सिंपल सा यहाँ VCC लिखा हुआ है, यहाँ 5 वोल्ट देनी है और ग्राउंड पे हमें यहाँ पे ग्राउंड देनी है। तो इसकी जो आउटपुट की जो 2 वायर हैं, ये 2 तारें हैं, 2 पिने हैं, हम इसके अंदर फंसा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सोल्ड करेंगे। VCC पे VCC सोल्ड कर दिया 5 वोल्ट और ग्राउंड पे ग्राउंड। अब रही बात इनपुट की, तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, पिन नंबर 1 पे ये पॉजिटिव वायर लगाना है, पिन नंबर 2 पे ग्राउंड। तो हमने लगा दिया, ठीक है, हमारा ब्लूटूथ के कनेक्शन हो गए। अब रही ब्लूटूथ की आउटपुट, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 तार हम यहाँ लगा देंगे, तो ये ब्लूटूथ की आउटपुट हो जाएगी, लेफ्ट राइट और ग्राउंड। तो ये हमने 3 वायर यहाँ लगा दिए और यही हमारे मेन वॉल्यूम पे जाएंगे अब। तो लेफ्ट राइट और ग्राउंड, जो ग्राउंड वाला वायर है वो ग्राउंड पे लगा देंगे पिन नंबर 1 पे, और जो हमारा मेन वॉल्यूम का है इनपुट, उसमें दे देंगे ब्लूटूथ की आउटपुट, ठीक है। ये चीज़ है, यानी कि ब्लूटूथ से जाएगी मेन वॉल्यूम पे कनेक्शन और मेन वॉल्यूम करेगा मंदी तेज, वो जाएंगे हमारे दोस्तों सर्किट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लिए हैं। तो लेफ्ट राइट के जो हैं यहाँ पे साइड साइड के वायर हैं, तो ये हमने करने हैं पिन नंबर थर्ड पे कनेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से भाइयों पर वॉल्यूम में कनेक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है, तो हमने आपको बता दिया कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट। अब रही सबसे नीचे लास्ट वाले में ग्राउंड की, तो इसमें जो वायर हमने ब्लूटूथ से आए हैं इसमें बीच वाला है ग्राउंड वायर, तो इसको हम ग्राउंड पर अटैच कर देंगे। तो हमारा ये ग्राउंड पर अटैच हो जाएगा। ये वीडियो मैंने दोस्तों पूरी लंबी बनाई है, आपके लिए बनाई है, जो बिगिनर हैं उनके लिए भी है और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके दोबारा से रीन्यू हो जाए, लर्निंग हो जाए उनके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेन वॉल्यूम और बेस के और ट्रबल के सारे कनेक्शन कर लिए हैं, ठीक है। अब हम चलिए इस बोर्ड के अंदर इसको फिट करेंगे, मतलब बोर्ड को इसके अंदर इसे फिट करेंगे। अब बोर्ड को फिट करने से पहले दोस्तों सिंपल सा है, जो हमारे यहाँ पे बेस कलेक्टर एमीटर है इसको कनेक्ट कैसे करना है। अब ट्रांजिस्टर का मैंने बेस आपको बता ही दिया था कैसा होता है। अब सर्किट के अंदर से जो बेस होता है ना, वो कैसे कनेक्ट करना है वो सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले हमें इसके अंदर जो सप्लाई के वायर लगाने हैं ट्रांसफार्मर के, यहाँ पर क्या है कि सर्किट के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर की 2 लैग यहाँ पर हैं और 2 लैग यहाँ पर हैं, जहाँ पे मैं अभी आयरन को सोल्ड कर रहा हूँ। मतलब बीच में 2 लैग रुकी हुई हैं, जहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव एक जगह फिक्स होता है, यानी कि यहाँ से इनपुट लाइन जाती है आप किसकी, तो साइड में ग्राउंड है, यानी कि जो भी हम सप्लाई देंगे सप्लाई जीरो सप्लाई, यानी कि ये जो जहाँ पे मैं सोल्डर कर रहा हूँ यहाँ पे हम ब्लू तार लगाएंगे और साइड में लगाएंगे हम रेड वाला वायर, यानी कि जो ब्लैक है इसके अंदर, सॉरी। तो हमने यहाँ साइड में ब्लू लगा दिया, यानी कि जो भी इसकी 25 की जो सप्लाई है ना, जीरो को छोड़ के साइड में 25 की लगा देंगे। और ये हमने यहाँ पे ब्लैक वाला लगा दिया कैपेसिटर के ग्राउंड पे। कैपेसिटर ग्राउंड कौन सा होता है, जहाँ पे मेन कैपेसिटर का एक का निगेटिव कनेक्ट हो एक का पॉजिटिव कनेक्ट हो, वो हमारा ग्राउंड होता है, यानी कि 0 पॉइंट होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट लग जाता है ट्रांसफार्मर के बीच वाले लेग। अब हमने इसमें सप्लाई कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पे हमें 012 आउटपुट निकल ली है, ये TIP 122 जो लगाया था हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसके एमीटर से जो आउटपुट निकलेगी पिन नंबर 3 से वो पॉजिटिव है, बाकी कैपेसिटर पे ग्राउंड है। तो मैं आपको 12 वोल्ट भी चेक करा के दिखा देता हूँ। देखो एमीटर पे और ग्राउंड पे जो मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 11.10 वोल्ट है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लिया, जो हमने 7805 रेगुलेटर था उसका जो ब्राउन वाला वायर है वो हमने ट्रांजिस्टर के एमीटर पे लगा दिया
और ब्लैक वाला लगा दिया कैपेसिटर के ग्राउंड पे, जो कि दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर से मेन 0 पॉइंट आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट चली गई और हमारा जो ये पॉइंट है ना, जो हमारा 7805 है, उसने ब्लूटूथ को ऑन करा दिया। तो ये हो गया हमारे सप्लाई के वायर। अब आ जाते हैं ये हमारे ट्रांजिस्टर के वायर, इनको कैसे कनेक्ट करना है। अब इसमें BD139 BD140 ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसके जो एमीटर से जो आउटपुट होती है वो हमारे बड़े वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे जाती है। यानी कि जो आपके छोटे ट्रांजिस्टर से जो लाइन आ रही है, ट्रैक आ रही है, वो बेस होता है और अगले वाला कलेक्टर होता है, फिर उसके बाद एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, इस तरह से लाइन से कनेक्शन करने पड़ते हैं इसके अंदर 3055 वाले बोर्ड में। आपका बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, ट्रांजिस्टर की तरफ से जो एमीटर से आउटपुट होगी वो लाइन छोटे ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं इसके अंदर सर्किट के अंदर, इसमें से जो एमीटर से आउटपुट होती है वो हमेशा बेस पे जाती है सिग्नल पे। तो हमें ऐसे ही करना है। अब हमें देख लेना है बेस हमारा कौन सा है, तो हमें वही वही लगाना है। तो जो बेस है वो बेस पे लगाना है, जो कलेक्टर है वो कलेक्टर पे लगाना है, जो एमीटर है वो एमीटर पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस का बेस पे, कलेक्टर कलेक्टर का, एमीटर का एमीटर। मैंने आपको तरीका बता दिया, अब वो करना आपको है, बता मैंने दिया। ठीक है, मैंने बताया जो सर्किट होता है आपका, उसका जो छोटा ट्रांजिस्टर होता है उसकी जो आउटपुट होती है ना, वो दोस्तों बड़े वाले ट्रांजिस्टर की इनपुट पे जाती है, यानी कि बेस पे जाती है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझने की होती हैं। ठीक है, और जो बाकी अपनी सप्लाई वगैरह है वो एमीटर से भी आ सकती है या कलेक्टर से भी हो सकती है, वो चेंज होता रहता है डिपेंड टू सर्किट के डिज़ाइन पे। लेकिन जो बेस पे सिग्नल जाएगा वो छोटे ट्रांजिस्टर के एमीटर से जाता है हमेशा। ठीक है, ये तरीका है एम्पलीफायर में दूसरे ट्रांजिस्टर को ऐड करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसमें कनेक्शन कर दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर की तरफ हमने पिन नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा दिया है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, फिट है। अब सेम टू सेम ऐसे ही लगा देना है। ये हमारे 2 चैनल का एम्पलीफायर है 200 वाट, तो हमें इधर की तरफ भी ऐसे ही लगा देना है। ये देख सकते हैं, हमें ये वाला भी इधर की तरफ ऐसे ही लगा देना है। ठीक है, जैसे पहले इधर की तरफ लगाया, सेम टू सेम। तो 2 ट्रांजिस्टर इधर कनेक्ट हो गए, 2 ट्रांजिस्टर इधर, यानी कि 100 वाट इधर और 100 वाट इधर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ही एक बार में आप अगर अच्छे से काम हो जाता है ना, तो काम करने में मज़ा आता है। अगर ये एक बार में ही अच्छे से ना चले तो काम करने में मज़ा नहीं आता। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रांजिस्टर के जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे प्रॉपर हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे अब करने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर के कनेक्शन अप्रोक्स सारे हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें स्पीकर का कनेक्शन करने हैं। जो हमारे कैपेसिटर का जो ग्राउंड है उसी पे हमें निगेटिव का, स्पीकर का निगेटिव लगाना है। अब यहाँ पे जो मेन ये जो आपकी लोड रेजिस्टेंस लगती हैं, जिनको आपको स्पीकर की रेजिस्टेंस बोलते हैं जिन्हें, वो रेजिस्टेंस आपको उसमें लगानी है जो कि दोस्तों स्पीकर की आउटपुट है। क्योंकि ये जो हमारी रेजिस्टेंस लगती है ना, ये लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिन्हें या तो स्पीकर के लिए लगाया जाता है या सप्लाई के लिए। ज़्यादातर जो सर्किट है वो स्पीकर के लिए ही लगाया जाता है, सर्किट जो बनाया हुआ होता है। तो हमें यहाँ पे स्पीकर की आउटपुट, यानी कि दोनों जो रेजिस्टेंस है उनके जो बीच वाले पॉइंट है, दोनों के एक जगह एक जगह मिल गए, वही हमारे स्पीकर की आउटपुट होती है। तो हमें ऐसे ही कनेक्शन करने हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे स्पीकर के कनेक्टर मेन पॉजिटिव है, ये दोनों तरफ की रेजिस्टेंस के आउटपुट से जो निकलता है कनेक्शन, वही हमारे स्पीकर का पॉजिटिव होता है। तो ये एक पहचानने का तरीका होता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे स्पीकर का एक तरह से कनेक्शन। इसको दोबारा सोल्डर कर लेते हैं अच्छे से। पूरी वीडियो दिखाई जा रही है आपको, जो कि आप ये ना कहो कि सर कोई एडिट कर रहे हैं या कोई कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ सही तरीके से करनी पड़ती है। तो ये देखो हमारे प्रॉपर यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर के और ये एम्पलीफायर में जो सप्लाई के और हमारे और पावर स्पीकर के बिल्कुल कनेक्शन रेडी। अब कर लेते हैं बोर्ड को इधर की तरफ से। ये जो 3055 बोर्ड होता है, इसके अंदर दोस्तों बेस डबल सर्किट इनबिल्ड होता है। यहाँ पे हमारे मेन वॉल्यूम के कनेक्शन जाएंगे ये 3 पॉइंटों पे,
और साइड साइड पे जाएंगे दोस्तों हमारे जो पॉजिटिव, निगेटिव और आउटपुट, ये पॉजिटिव निगेटिव आउटपुट मैं कह रहा हूँ उसके बेस ट्रबल के। क्योंकि इसमें क्या होता है, बेस ट्रबल जो होती है वो दोस्तों वो कोई आईसी बेस नहीं होती, इसमें छोटा सा सप्लाई से 12 वोल्ट बनाई दी जाती है और 12 वोल्ट से ही 1K की रेजिस्टेंस लगा के चालू किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर द्वारा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे इसके मेन वॉल्यूम के। तो साइड में लेफ्ट राइट होता है दोनों चैनल के, और बीच में इसका ग्राउंड होता है। जैसे हमने मेन वॉल्यूम के कनेक्शन मेन वॉल्यूम पे करे थे, ऐसे ही यहाँ पे सर्किट पे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट में क्या होता है, ये 3 टर्मिनल होते हैं। इन तीनों टर्मिनल में दोस्तों बीच वाला ग्राउंड होता है, लेफ्ट राइट और हमारे अलग अलग चैनल के होते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। तो तीनों कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हो गए हैं। अब इसमें बेस ट्रबल का क्या सीन होता है। अब मान लीजिए कि जैसे आपने बेस का एक वो टोन लगाया, यहाँ पे समझने की बात है, बेस का टोन लगाया, तो उधर की बेस पे 3 तार अलग जाएंगे, इधर की बेस पे 3 तार अलग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक टोन लगा दिया उसके अंदर ही बेस चलेगी, नहीं तो एक उसी के अंदर ट्रबल चलेगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपने सर्किट में मतलब एम्पलीफायर में बेस का एक वॉल्यूम कसा, उसमें से 6 तार गए, तो 3 तार उधर की तरफ जाएंगे चैनल पे, 3 तार इधर की तरफ जाएंगे बेस पे। क्योंकि इधर की बेस अलग है, उधर की बेस अलग है, और उधर की ट्रबल अलग है, और इधर की ट्रबल अलग है। तो ऐसे ही करके वॉल्यूम को आपको सीधे तरह से लगाना है। उधर की तरफ लगेंगे, मान लीजिए कि चलो आपने जैसे भी कनेक्शन कर दिए, तो इधर की तरफ अपोजिट मिलेंगे हमेशा, याद रखना। अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम बाहर की तरफ को नॉक करके लगाया है समन से, तो वहाँ पे लगेगा अंदर की तरफ को नॉक करके, क्योंकि वहाँ पे जो चैनल बैठता है वो अपोजिट बैठता है, उल्टा बैठता है। अब चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे करने हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है, मेरे साथ ही पहले हुआ, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसमें कनेक्शन करे तो बिल्कुल सीधे सीधे किया, जैसे जैसे भाई वॉल्यूम ऊपर से रख के हिसाब से बैठा के, फिर हमने देख लिया भाई हाँ ऐसे ऐसे सीधे तार जा रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इस सर्किट में अपोजिट होते हैं। और ये सर्किट दोस्तों आपको दिल्ली में बहुत अदर मार्केट में बहुत दुकानें हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर सर्किट की कॉपी है। तो इस सर्किट में इसी तरह से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें मिड बेस ट्रबल सप्लाई, जो अपना सप्लाई सेक्शन अलग छोटे वाला 12 वोल्ट वाला, और अपना ड्राइवर कार्ड और अपना एम्पलीफायर कार्ड, इसमें सारी चीज़ इनबिल्ड होती है। और ये ऐसा बोर्ड है जल्दी से ख़राब भी नहीं होता, डबल 12 चलाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती, ज़्यादा साउंड फटता भी नहीं है, साफ साउंड आता है। और ये 3030 तक भी ये वाला सर्किट जो है बिल्कुल सपोर्ट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है वहाँ पे, 3030 बिल्कुल ठीक है। तो अंदर की तरफ जो है दोस्तों इसमें बेस वाली लाइन है, हमने तीनों कनेक्शन कर लिए हैं। ठीक है, अंदर की तरफ बेस वाली लाइन है यहाँ पे, और इधर की तरफ भी अंदर की तरफ बेस वाली लाइन है। तो हम यहाँ पे पलट के लगा लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कनेक्शन उल्टे बैठ रहे हैं, यानी कि जो मेन हमारी ट्रेबल है या बेस के लिए कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बेस के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कनेक्शन देख रहे हैं तो इस तरह से बैठ रहे हैं। अगर हमारा रेड उल्टी तरफ आ रहा है, बीच में हमारा ब्राउन आ रहा है, फिर आगे की तरफ हमारा ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कनेक्शन यहाँ पे कर लिए इसके। अब जस्ट इसके जो 3 तार हमने लिए हैं वो ऊपर की तरफ अगर लगाने हैं तो दोस्तों वो ट्रबल के लगेंगे, इसके साथ जो आए हुए हैं वे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 वायर हैं, ये हमने दोस्तों इधर की तरफ ले आने हैं जो जो इसके साथ हैं। अब हमने यही चीज़ बताई आपको, जो इसका बेस के कनेक्शन है ना, वो हमने यहाँ पे इधर की तरफ ले आए हैं 3 वायर। ठीक है, इसके अपोजिट है आपके, ये देखो, पहले हमने बेस बेस के कनेक्शन किए, यानी कि एक टोन का काम बिल्कुल हमारा प्रॉपर ख़त्म हो गया, तो इसके बेस बेस के कनेक्शन कर दी। अब ऐसे ही हमें ट्रेबल के करने हैं, तो पहले ट्रेबल के करेंगे, उधर के ट्रेबल के करेंगे। आपको चला करके अपोजिट चेक करके देख लेना है, जिधर से सेट बैठे आपको उधर से ही लगाने हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस वाले सर्किट में बहुत ही अब उल्टा सीधा सीन है, और ये सर्किट आपको देखने को भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने इस सर्किट के कनेक्शन सीख लिए ना, तो ये मान लो कि जो छोटे मोटे सर्किट हैं वो आप आसानी से रिपेयर कर लोगे, और इसे रिपेयर करना सीख लिया, क्योंकि इसका ड्राइवर सेक्शन ही बड़ा सेक्शन बन जाता है, इसका ही एम्पलीफायर सेक्शन बड़ा एम्पलीफायर सेक्शन बन जाता है, और इसी का ही जो सप्लाई सेक्शन है वो बड़ा सप्लाई सेक्शन बन जाता है। क्योंकि अगर इस बोर्ड को देखो ना, तो पूरा का पूरा एक कॉम्बो बोर्ड है, जिसमें आपको कुछ भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि ये वॉल्यूम वगैरह तो दोस्तों एडजस्टेबल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ ट्रबल के कनेक्शन। तो हमारे ये हैं दोस्तों ट्रबल के कनेक्शन।
तो यहाँ पे लाइन से इस तरह से कर देने हैं। और दोस्तों हमें एक प्यार सा कमेंट करके ये भी बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो अंत तक किसने देखी है, किस किस को पूरा प्रॉपर समझ में आया और किस किस को कोई डाउट रहा तो कमेंट करना, हम कमेंट देखते ज़रूर हैं। रिप्लाई ना करें वो बात अलग है, क्योंकि टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, बहुत सारी कमेंट्स होती हैं। पर आपका कमेंट देख करके हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे वायर को खींच करके तीनों कनेक्शन आगे की तरफ भी ट्रेवल के कर लेने हैं सीधे सीधे, और फिर हमें बोर्ड को बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से फिट बिठा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेवल के कनेक्शन हमारे हो गए हैं, ये देखो। तो हमारे ट्रेवल के कनेक्शन हो गए। तो दोस्तों ट्रेवल के हो गए, बेस के हो गए। इसमें अगर चाहे तो दोस्तों आप बेस ट्रेवल बोर्ड अलग से भी लगा सकते हैं, अगर आपको अच्छी और भी ज़्यादा अच्छी आवाज़ लेनी है। वैसे इसके अंदर जो इनबिल्ड है वो बेस ट्रेवल बोर्ड बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनली हमारे कनेक्शन हो गए। इस बोर्ड को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट बिठा लेंगे। पहले बोर्ड की कंडीशन देखी आपने कैसी थी, कितनी गंदी सी थी। अब बोर्ड की कंडीशन कितनी साफ़ हो गई, हमने ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से लगाया और काफ़ी अच्छे तरह से इसमें काम किया, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें भी। और आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हमने इस पे वायरिंग भी करी है, वो चिपका करके बहुत अच्छे से करी है, एक पट्टा बनाया है, उसमें भी हमें टाइम लगा। और इस एम्पलीफायर में काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगा, 2 से ढाई घंटा लग गया इस एम्पलीफायर में। आपके लिए वीडियो आधा घंटे की है, लेकिन हमारे इसमें 2 से ढाई घंटा लग गया। रीज़न क्या है, सफाई भी करना पड़ता है, बॉडी वगैरह भी सफाई करनी पड़ती है, जितने भी कबाड़ है वो सफ़ा करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर खोलो अच्छे से, सही तरीके से लगाओ, वो सारी चीज़ें। ट्रांसफार्मर में लीड लगा ली हमने मेन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, जो वीडियो में से कोई मैटर नहीं होता जिनका। अब इसमें अगर सफाई करें तो उसको थोड़ी दिखाएंगे बार बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा एम्पलीफायर रेडी है। अब हमने सिंपली सा एक वायर लेना है और यहाँ पे ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस से 1 के रेजिस्टेंस से 12 वोल्ट से अटैच कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 वोल्ट से बल्ब के लिए कनेक्ट कर लिया है और उसका जो निगेटिव है हमने वो बॉडी पे कर दिया अटैच। तो चलिए एम्पलीफायर को हम यहाँ पे दोस्तों ऑन कर लेते हैं। एम्पलीफायर ऑन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट आ चुकी है, मतलब ऑरेंज लाइट आ चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोन जो है दोस्तों उसमें हम टोन का जो ये प्लास्टिक की नॉब है वो नॉब लगा लेंगे। ठीक है, नॉब लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं, दोनों साइड पे वॉल्यूम बराबर आएगी, क्योंकि बराबर हमने टोन लगाए हैं, बराबर ही हमने वायरिंग करी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नॉब लगा लेनी है पहले प्रॉपर फिक्स तरीके से। वॉल्यूम पहले 0 करनी है, तब आपको वॉल्यूम का टोन लगाना है, क्योंकि ये जो निशान होता है ना पहले 0 से शुरू होना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है, ऐसा नहीं बस इसको घुसेड़ दिया कहीं का कहीं दिखा रहा है। तो हाई लो का एक नंबर भी होता है, जिन दूर से दिखने में न लगे कि हाँ भाई कितने % हमारी वॉल्यूम है। तो दोस्तों एम्पलीफायर के अंदर सफाई आपको कैसी लगी वायरिंग की, वो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से काम किया है इस पर। अब देख सकते हैं दोस्तों हमने टोन वगैरह इसके यहाँ पे सारे फिट कर दिए हैं। इसलिए इसमें दूसरा टोन लगा लेते हैं, ये वाला लगा लेते हैं। ये हमें यहाँ पे ये वाला लगा दिया। ठीक है, अब चलिए इसको चला वला के देख लेते हैं, इसको यहाँ पे आवाज़ कैसी आ रही है। और इसका ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। तो हमने ऑन कर लिया, तो एम्पलीफायर कनेक्ट हो चुका है हमारे ब्लूटूथ से, सॉन्ग प्ले हो गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस टेबल भी ठीक आ रही है। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, जो चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।